नमस्कार, मैं रेशमा 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। दरअसल प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी किए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मंडी से धान उठाव अप्रैल माह से किए जाने की बात कही है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि धान सूखने से उनके वजन में परिवर्तन आएगा, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही वेतनमान व प्रबंधकीय अनुदान की मांग भी प्रमुख है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से धान खरीदी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने और दुर्ग जिला आरटीओ कार्यालय पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेसी पिछले 1 हफ्ते से लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। युवा कांग्रेसियों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की, लेकिन उनके द्वारा इसकी जांच आरटीओ अधिकारियों को ही सौंप दी गई, जिससे युवा कांग्रेसी काफी आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। भिलाई इस्पात संयंत्र में आग से झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह की 15 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। रंजीत सिंह संयंत्र में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत था। यह घटना तब हुई जब रंजीत सिंह इक्विपमेंट कूलिंग पाइपलाइन बदलने के लिए पाइप स्पिलिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान कार्यस्थल पर मौजूद ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई। जांच में सुरक्षा इंतजामों में गंभीर कमी और प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद भिलाई भट्टी थाना में संयंत्र प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग जिले में सर्दी से इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। सुबह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो पिछले 5 सालों में नवंबर महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2018 में इसी महीने में पारा 9.8 डिग्री तक पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान औसत से 7.8 डिग्री कम रहा, वहीं अधिकतम तापमान में भी 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और दिन का पारा 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में यह अचानक गिरावट जिले में ठिठुरन के शुरुआती संकेत दे रही है। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। भिलाई नगर और कुम्हारी पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में कुल 5.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में भिलाई नगर और कुम्हारी पुलिस थाना की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पूरा कैबिनेट जश्न मना रहा है। आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को मिठाई खिलाकर एनडीए के प्रदर्शन पर बधाई दी। बता दें कि दोपहर तक बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आए रुझान में एनडीए 201 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन 36 सीटों पर संघर्ष कर रही थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृति 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनरावेदीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति की राशि 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एनएसयूआई नेता लक्की सुशांक मिश्रा और कुल सचिव तारनिश गौतम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई छात्रों से शुल्क लेकर प्रवेश दिया और उन्हें आंतरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी दी, लेकिन जब अचानक उन्हीं छात्रों को यह कहकर टीसी थमा दिया गया कि उनका पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो पाया है, यूनिवर्सिटी प्रबंधक के द्वारा शुल्क लेकर प्रवेश देने के छात्रों को टीसी लौटाने पर यह पूरा विवाद हुआ।
न्यायधानी बिलासपुर में कार सवार शराबी युवकों के हंगामा खड़ा करने की वजह से मुख्य मार्ग में जाम की स्थिति बन गई। वाहन चालक ने खुद को पुलिसकर्मी का भाई बताकर लोगों को डराने की कोशिश की। शराब के नशे में चूर युवकों ने सड़क पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई और कई बार राहगीरों को टक्कर मारने की कोशिश भी की। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने लोगों से गाली गलौज और झड़प करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मुख्य मार्ग में जाम जैसी स्थिति बन गई। भाटापारा के सकरी बाजार में गाय के बछड़े पर धारदार चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आते ही शहर में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही गौ सेवकों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाटापारा बंद का आह्वान किया, जिसे स्थानीय लोगों का व्यापक समर्थन मिला। बाजार में अधिकांश दुकानों को स्वेच्छा से बंद कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बड़ी जीत मिली, लेकिन इस जीत को सिर्फ आंकड़ों के आईने से नहीं देखना चाहिए। इसमें बिहार की उम्मीद और पहचान की कहानी भी छिपी है। ये सिर्फ नेताओं की जीत नहीं, ये मतदाताओं की सोच समझ का संकेत भी है। इन नतीजों में बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की है। उनका अभूतपूर्व मतदान राजनीति में उनकी भागीदारी की एक नई कहानी सुनाती है। अब एनडीए के सामने चुनौती होगी कि वो मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करे, खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों की सुने। दिल्ली के लाल किले के पास हुई ब्लास्ट के बाद एंटी टेरर स्क्वाड ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन से 60 छात्र छात्राओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज पढ़ाया करता था, जिसने दिल्ली धमाके से ठीक 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया था। डॉक्टर परवेज डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है, इसलिए एटीएस पूरे मामले की पड़ताल करना चाहती है। एटीएस ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कलश से पूछताछ कर तमाम दस्तावेजों को खंगाला। मशहूर पर्यावरणविद सालू मरादा तिमक्का का निधन हो गया है। 112 साल की पद्मश्री पुरस्कार विजेता तिमक्का ने आज बेंगलुरु के जयनगर अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। तिमक्का का जन्म तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक में हुआ था। उन्होंने हजारों पेड़ लगाकर और उनकी देखभाल करके पूरे देश में ख्याति पाई। इसी वजह से उन्हें पेड़ों की मां भी कहा जाता है। तिमक्का ने अपने पति के साथ मिलकर सड़क किनारे व अन्य स्थानों पर हजारों पेड़ लगाए हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा भी है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर निशाना बनाया और बड़े हमले किए। इसके कारण कीव में कई धमाके सुने गए। इन धमाकों में 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। रूसी हमले के कारण निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित निप्रोस्विकी जिले में एक 5 मंजिला अपार्टमेंट ध्वस्त हो गया और दूसरी तरफ स्थित पोडिल जिले में एक ऊंची इमारत में आग लग गई। फ्लोरिडा में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने विदेशी नागरिकों को जारी किए गए 17,000 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चिंता जताई थी कि इनमें से कुछ लाइसेंस गैर कानूनी प्रवासियों को गलत तरीके से जारी किए गए हो सकते हैं, जिसके बाद कैलिफोर्निया ने यह कदम उठाया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.